एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में टैरोट गर्ल व्लॉग। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो चलिए फिर चेकआउट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग थॉट्स इस चैनल पर टैरोट गर्ल व्लॉग और लेट नाइट थॉट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर आते हैं। ठीक है, तो जरूर दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपके से कोई भी नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो वो मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, चलिए। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, हेयर इज द क्रिस्टल। ठीक है, ये है कुंजाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजा जाता है आपको। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं www.thewheeloffortune369.com तो जरूर इसे ऑर्डर कर लें मेरी वेबसाइट से। ओके, चलो। सो अब स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद करें, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आज सुबह आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ कप, लवर्स, 5 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, ओके, द टावर, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 of Wands, the Wheel of Fortune, 8 of Swords, King of Cups and King of Wands। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। वाटर साइन, फायर साइन काफी प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए और सभी नंबर्स के लिए होती है, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन आज की रीडिंग में जो हाइलाइटेड नंबर्स हैं, यानी जो नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, वो है 1, 5 and 6, 1, 5, 6 and 8। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप। बाय 4 ऑफ कप इज देयर, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? लेटिंग गो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कुछ तो लेट गो करते हुए, कुछ तो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है उन्होंने इस कनेक्शन को अभी तक डिवाइन पर सरेंडर करा हुआ था, वो कोई कोशिश नहीं करना चाह रहे थे, वो नेचुरली क्या होता है इस कनेक्शन में वो ये देखना चाह रहे थे। इसीलिए उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा था, कोई मूवमेंट नहीं ले रहे थे आपके पार्टनर, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो उन्होंने चीजों को नेचुरली होने दिया। काफी लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने ना आपका फायदा उठाया। ठीक है, हो सकता है वो आपको लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ टाइम पास करा आपके साथ और सिर्फ लस्ट की फीलिंग्स होल्ड करते थे, या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था उनको आपकी तरफ। तो ये चीज भी आप में से काफी लोग होंगे जो फील करते हैं। लेकिन जो आपके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन है वो एक सोल टू सोल बॉन्ड है। ठीक है, यानी आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। यस, आपके पार्टनर ये प्रिटेंड जरूर करते थे कि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से इंटरनली वो आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर आपके साथ। व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। लवर्स का कार्ड है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। किसी की बॉडी पर कोई टैटू है, किसी के नाम के लेटर में कहीं KSM आता है, R आता है, I आता है। ओके, अब यहाँ पर है राइपनेस का कार्ड। में भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करना नहीं आता। ये अपने डिजायर्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और आपके सामने भी कभी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। और शायद इसीलिए आपको ये चीज लगती है कि यार ये पर्सन तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, ये पर्सन मेरे लिए सीरियस ही नहीं है, ये पर्सन सिर्फ लस्ट की फीलिंग्स होल्ड करता है, सिर्फ आपका यूज करता है। क्योंकि आपके पार्टनर, देखो हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग होती है। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज ऐसी है जहां पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को। और आपने बहुत बार ये चीज नोटिस करी होगी कि ये पर्सन अपना प्यार कभी नहीं जताता, लेकिन आप इनके लिए मायने रखते हो, आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो और बहुत वैल्यू ऐड करते हो आप इनकी लाइफ में। अब आपके पार्टनर उन लोगों में से भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब तक कोई चीज इनके पास होती है ना, ये उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जब कोई चीज उनसे दूर हो जाती है ना, तब उसकी कद्र होती है कि यार वो चीज मेरे पास थी लेकिन अब मैं उसे खो चुका हूँ। तो ऐसी फीलिंग, ये फीलिंग उन्हें आपके लिए आती है, क्योंकि अभी तक वो आपकी कद्र नहीं कर रहे थे जब तक आप उनके साथ रिश्ते में थे, लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो चुके हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो उन्हें अब आपकी कद्र भी हो रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। और ये लिटरली बहुत अपसेट है। आपको इनकी एनर्जी में दिखाती हूँ। दिस इज 5 ऑफ कप, ये इनकी करंट सिचुएशन है। दिस इज व्हाट देयर करंट एनर्जी इज। ओके, वो इस तरीके से अपसेट हो रहे हैं, यहाँ पर आपके बारे में सोच रहे हैं।
कंडीशनिंग, उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आप लोग मतलब आप दोनों सेपरेट हो जाओ, इस तरीके से बात होनी बंद हो जाए। अभी तक शायद जितने बार झगड़े हुए हैं इससे पहले आप दोनों के बीच में हमेशा आप जाते थे, आप मना लेते थे उनको, आप कोशिश करते थे चीजें ठीक करने की, लेकिन इस बार आप भी शायद ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। उन्होंने एक्सपेक्ट करा था, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप उन्हें चेज करोगे, बट मे बी यू हैवंट डिड दिस, आपने उन्हें चेज नहीं करा है। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतना ज्यादा आगे बढ़ सकता है, इतना ज्यादा खिंच सकता है। बहुत से लोगों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत लंबे समय से हैं। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो हुआ है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड किसी तरीके की नेगेटिविटी भी दिखाती है, किसी का इन्फ्लुएंस भी दिखाती है। हो सकता है कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ हो, कोई है जो नहीं चाहता है कि आपका रियूनियन हो, आपका रिकंसिलिएशन हो, तो देयर माइट बी समवन, ठीक है, कोई तो है दिख रहा है यहाँ पर, और उसी ने कोई नेगेटिविटी करी है आपके कनेक्शन पर, या तो आपके कनेक्शन को बुरी नजर लगी है, आपके कनेक्शन में पर कोई स्पेल वर्क हुआ है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, पॉसिबल चांसेस है। अगर आप भी ये फील करते हो कि यस आपके कनेक्शन पर ऐसा कुछ है, तो आपको डेफिनेटली फॉर श्योर फिर ट्रिपल प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट जरूर वेयर करना चाहिए। वो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करेगा और अपने पार्टनर का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, रियूनियन करने के लिए कॉन्जाइट होता है, ठीक है। तो नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट होता है, वो आपको मिल जाएगा, वो भी मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अब यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन आपसे बहुत प्यार करा है इस पर्सन ने, और जब आपको इस व्यक्ति की जैसे आदत लग गई तो ये पर्सन आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चला गया, या आपसे बात करनी बंद कर दी। तो बहुत से लोगों की ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। ओके, वह हायरोफेंट इज हियर। आउटसाइडर, वो अब आपको आउटसाइडर, वो अपने आप को आउटसाइडर देख रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा देख रहे हैं कि अब आप उनके लिए कोई इमोशंस, कोई फीलिंग नहीं होल्ड करते हो। उनके मन में ये सवाल बहुत स्ट्रांगली चल रहा है कि अभी भी आप सिंगल हो या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप कमिटेड हो चुके हो। तो वो ये नहीं जानते हैं, वो आपकी लाइफ में झांकने की, आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है। आप देखोगे ना आगे तो आपको विजन ऐसा दिखेगा जैसे कोई विजन ही नहीं दिख रहा, मतलब सब कुछ जैसे ब्लर है। तो ये पर्सन जितना आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपकी लाइफ में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये पर्सन, ठीक है, उतना इनको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है, नथिंग, ठीक है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये आपकी सोशल मीडिया बहुत देख रहे होंगे, आपकी सोशल मीडिया को लेकर काफी अपडेटेड रहते हैं कि आपने क्या स्टेटस डाला है, आपने क्या कोई पोस्ट डाली है, अगर आपने कोई डीपी चेंज करी है, तो ये हमेशा अपडेटेड रहते हैं उस चीज से कि आपने क्या करा है, आपका लास्ट सीन कब था, क्या था। स्पेशली अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा है तो, ठीक है, या उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है तो, और अगर ब्लॉक कर भी रखा है तो किसी अननोन आईडी से ही सही, बट ये पर्सन आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्टॉक कर रहे हैं, जितना ये नॉर्मली स्टॉक करते हैं उससे कहीं ज्यादा लेवल पर स्टॉक कर रहे हैं। और इनके अंदर बहुत स्ट्रांग क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आखिर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों जानना चाहते हैं इतना वो आपके बारे में, बिकॉज इट्स दिस द हायरोफेंट। ये इसलिए इतना जानना चाहते हैं आपके बारे में क्योंकि इनको आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है, बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस ये होल्ड करते हैं आपको लेकर, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये लिटरली आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी में है। तो ये इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स होल्ड करते हैं ना, इसलिए ये आपको इतना स्टॉक करते हैं, ये रह नहीं पाते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी ये लग रहा है कि यार अभी भी ये पर्सन मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, या अभी भी ये पर्सन जो है शायद आगे बढ़ गया है, नॉर्मल हो गया है, या आपको अगर ये पर्सन जैसे, अगर आप इनको स्टॉक करते हो और आपको पता लग रहा है कि यार ये पर्सन तो बहुत खुश है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे, दे आर नॉट शोइंग व्हाट रियलिटी में उनकी लाइफ में जो चीजें चल रही है वो सोशल मीडिया पर वो नहीं दिखा रहे, वो आपको रियलिटी नहीं दिखा रहे। ओके, रियलिटी क्या है, लेट्स चेक आउट। द टावर का कार्ड यहाँ क्यों है, व्हाट इज डीप डाउन एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, द फूल। डीप डाउन एनर्जी यही है उनकी, रियलिटी में वो रियूनियन चाहते हैं, रियलिटी में वो कम बैक करना चाहते हैं। यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ये आपका एक्स ही है, ठीक है, जिसके साथ आपकी हिस्ट्री है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनकी दोबारा एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी होने वाली है ये एंट्री, से जल्दी से क्लेम कर लो, क्योंकि फूल एक नई बिगिनिंग को दिखा रहा है, जिसमें पुरानी जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन में, द टावर, ठीक है, वो नेगेटिविटी रिलीज होकर ये कनेक्शन में एक नई बिगिनिंग होगी। अब आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि जो भी पुरानी नेगेटिविटी है उसको छोड़कर, अपने ईगो, अपने प्राइड को छोड़कर, वो शांत दिमाग से सोचकर कोई फैसला लेना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, वो इस नेगेटिविटी को अब रिलीज कर देना चाहते हैं। उन्हें दिख रहा है कि बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है आपके कनेक्शन पर, बट अब वो कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहते, कोई गलत फहमियां नहीं चाहते, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं,
ये ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत अंदाजे लगाते हैं, यार ऐसा हुआ होगा, वो हुआ होगा, उसके कहने का ये मतलब होगा, उसने ये इसलिए कहा होगा। ये बहुत अंदाजे लगाते हैं चीजों को, ये लोगों को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। बट अब ये ऐसा कोई परसेप्शन अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करना चाहते, ये आपसे क्लियर कट आकर बात करना चाहते हैं और अपनी साइड की स्टोरी आपको सुनाना चाहते हैं, और फिर आप जो भी डिसाइड करोगे, यानी जो भी आपका डिसीजन होगा, ये उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके, बट ये आपसे माफी जरूर चाहते हैं और ये जरूर चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दें, ये इनकी इंटेंशंस में जरूर हो सकता है। व्हाट एल्स, व्हाई 8 ऑफ वैंडर्स है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। एग्जिस्टेंस, क्यों कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे? ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, ये चाहते हैं कम बैक करना। आपके एग्जिस्टेंस का एहसास हो चुका है इस पर्सन को, इन्हें एहसास हो चुका है कि आप कितनी वैल्यू ऐड करते हुए इनकी लाइफ में, आप क्या हो इनकी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट हो आप इनकी लाइफ में। ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, दे अंडरस्टैंड इट। ओके, दे लिटरली अंडरस्टैंड व्हाट योर एग्जिस्टेंस मीन टू देम। आपकी एग्जिस्टेंस उन्हें क्या उनकी लाइफ में लेकर आती है, वो चीज ये बहुत अच्छे से जानते हैं। सो एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करती है आपकी उनकी लाइफ में। ओके, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। They don't want to lose you anyhow. Why the wheel of fortune is here? The wheel of fortune is with thunderbolt. चीजें बदल चुकी है, चीजें यहाँ पलट चुकी है, चीजें पहले की जैसी नहीं रही हैं। पहले जो ये पर्सन आपके साथ चीट करके गए, आपको धोखा देकर गए, बिट्रे करके गए, आपसे कई बार बहुत रूडली भी बात करी और आपने इतने एफर्ट्स डाले लेकिन फिर भी आपको 0 रिजल्ट्स मिले उससे, तो अब ऐसा नहीं है। बहुत चेंज आ गया आपके पर्सन में। वो जानते हैं कि जब तक वो नहीं बदलेंगे आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो चेंज आपके लिए अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, बल्कि वो ये बदलाव आपकी खुशी के लिए लेकर आना चाहते हैं, ताकि वो आपको ये बदलाव दिखा सके और आप उन्हें एक्सेप्ट कर सको। ये अपनी साइड की स्टोरी आपको सुनाना चाहते हैं। ये जो भी आपके लिए फील करते हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं, जो भी इनके मन में है आपके लिए, वो सब आपको बताना चाहते हैं। और फिर ये चाहते हैं कि तब आप कोई डिसीजन ले। वो नहीं चाहते। अगर आप कोई ऐसा जजमेंट अपने माइंड में लेकर बैठे हो ना कि यार ये इंसान आएगा तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, या ये इंसान आएगा तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पर आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप कोई जजमेंट देकर अभी मत बैठो कि यार ये आएगा तो ऐसा ही होगा, ये आएगी तो ऐसा ही होगा। नहीं, आपको कोई जजमेंट क्रिएट नहीं करनी, अभी कोई डिसीजन मत लो। हो सकता है जब आप उनकी साइड की स्टोरी सुनो ना तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाए। अभी आप हो सकता है उन्हें गलत समझ रहे हो, अभी तक हो सकता है वो आपकी बैड बुक्स में, और आपको लगता है यार ये इंसान तो आएगा तो मैं इसे माफ भी नहीं करूंगी, इस इंसान ने इतना बुरा करा है मेरे साथ। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि अभी आप उन्हें जज मत करो किसी चीज के लिए, क्योंकि अभी आप उनकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं जानते हो। जब तक आप पूरी बात ना जान लो तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो या, और अगर ये इंसान आता भी है ना तो एटलीस्ट लिसन टू देम, डोंट इग्नोर मत करो उन्हें, निग्लेक्ट मत करो उन्हें, ठीक है। अगर वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हाँ, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने इमोशंस मत दिखाओ उन्हें। लेकिन अगर वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें निग्लेक्ट करने के बजाय, उन्हें इग्नोर करने के बजाय उन्हें एक सेफ स्पेस दो, ताकि वो अपनी खुल के बात आपके सामने रख सके, अपना परसेप्शन रख सके। इस बार ये इंसान 8 ऑफ सोर्ड किसी चालाकी के साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत फीलिंग्स होल्ड करता है, यानी बहुत चालाकियां कर ली इस इंसान ने पास्ट में। अभी तक एक इनसिक्योर पर्सन भी था। एक इनसिक्योर पर्सन ही डोमिनेट करता है। एक सिक्योर पर्सन होगा ना, ठीक है, तो वो आपको डोमिनेट और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, कि आपको आपके ऊपर अपना दबाव बनाने की, कि आप उनके हिसाब से ही चलो। एक इनसिक्योर पर्सन ये सब चीजें करता है। एक सिक्योर पर्सन, एक हील्ड पर्सन आपको कभी डोमिनेट नहीं करने की कोशिश करेगा। वो कभी आपके ऊपर मतलब जैसे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको फ्रीडम देगा। तो एक हील्ड इंसान और एक अनहील्ड इंसान का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है। एक सिक्योर इंसान और एक इनसिक्योर इंसान का सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है वो इंसान कहीं ना कहीं अनहील्ड है अपने अंदर से। वो इंसान को कहीं ना कहीं पास्ट में डोमिनेट करा गया, कंट्रोल करा गया है, और वो वही चीज आगे रिफ्लेक्ट कर रहा है। एवरीवन इज लाइक आप कई बार आप एक मिरर की तरह होते हो, जो आपने रिसीव करा होता है वही आगे रिफ्लेक्ट करते हो, वही आप आगे पास ऑन करते हो। तो ये इंसान वही है जो कि इन्होंने जो भी पास से रिसीव करा ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लेकिन एक सिक्योर इंसान होगा, वो आपको कभी डोमिनेट नहीं करेगा, वो आपको फ्रीडम देगा, फ्रीडम टू लिव, जैसे आप रहना चाहो, आप पर ट्रस्ट करेगा। तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, और यही चीज, यही रूट कॉज होता है जो हील करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये हील हो जाना तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सबसे बड़ा रूट कॉज होता है। तो यस, ये इंसान ने आपको बहुत डोमिनेट, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, हमेशा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि ये इंसान खुद देखो कितने इनसिक्योर हैं। सो मच इनसिक्योरिटी आई कैन सी इन देम।
बट ये भी सच है कि अब देखो, एक इनसिक्योर इंसान को भी तो प्यार होता है ना, तो वही प्यार इस इंसान को भी आपसे है। अब वो इनकी इनसिक्योरिटी आपको, उसकी उनकी इनसिक्योरिटी आपको किस में दिखती है? उनके बिहेवियर में। अब वो इनसिक्योरिटी आपको दिखेगी उनके एक्शंस में, और वो आपको ट्रिगर करेगी, वो चीज ही आपको ट्रिगर करेगी। कई बार ये इनसिक्योरिटी आपको इसलिए भी ट्रिगर करती है क्योंकि यू नो व्हाई, ताकि आप अपने आप को हील कर सको, क्योंकि कई कुछ ऐसी चीजें आपके पार्टनर के अंदर भी हैं जो आपको इसलिए ट्रिगर करती हैं, वो यूनिवर्स आपको इसलिए दिखा रहा है ताकि वो हैबिट्स आप भी अपने अंदर से हील कर सको। तो चेक इट आउट कि जिन चीजों से आप अपने पार्टनर से नफरत कर रहे हो, जो भी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों से आप अपने पार्टनर से नफरत कर रहे हो सकता है वो हैबिट्स आपके अंदर भी हैं एंड यू हैव नेवर नोटिस्ड। ओके, वाई किंग ऑफ कप इज हियर विद द पॉलिटिक्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, कोई किसी ने पॉलिटिक्स खेली है, हो सकता है आपके बहुत हेटर्स हैं, हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रियूनियन हो, वो नहीं चाहते आपका रिकंसिलेशन हो। तो कोई तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई तो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का रहा है कि भाई देखो वो ऐसी है या वो ऐसा है। ये अगर मैरिड हो तो इन लॉज भी हो सकते हैं, सिंगल हो तो भी आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। पर्टिकुलरली फैमिली के इश्यूज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखो कोई मेल फिगर भी हो सकता है, इट कैन बी अ मेल फिगर एज वेल। सो या देयर माइट बी समवन जो आपके पार्टनर और आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, जो पॉलिटिक्स खेल रहा है। आपके पार्टनर मैनिपुलेट हुए हैं, वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने डिसीजंस के लिए हो सकता है इसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट है। होता है ना, आप कई बार अपने डिसीजन के लिए आपको अश्योरेंस चाहिए होता है, यार मैं सही कर रही हूँ, यार मैं ये सही कर रहा हूँ। समटाइम यू नीड एन अश्योरेंस, कई बार आपको अश्योरेंस चाहिए होता है। ये वही अश्योरेंस है जो इस पर्सन से लिया जा रहा है आपके पार्टनर ने। मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को। अब इन्होंने अगर पास्ट में कोई एक्शंस ऐसे लिए, यानी आपके साथ रूड बिहेवियर दिखाया, आपको रूड बिहेवियर दिखाना या फिर बदतमीजी से आपसे बात करना, या आपको कहना कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तुम मूव ऑन कर जाओ, मैं नहीं आऊंगा कभी वापस, ब्लॉक कर दो तुम मुझे, मैं कभी मुड़कर नहीं आऊंगा, या ऐसा कुछ भी ये कहकर गए अगर आपको, इट इज ऑल बिकॉज दे आर अंडर समवन्स इन्फ्लुएंस। वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे, किसी ने यहाँ पॉलिटिक्स खेलने की पूरी कोशिश करी है। तो यहाँ पर आप उन्हें गलत मत समझो कि यार उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा, और आप उस चीज को लेकर, हमेशा मैं क्या कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में, अगर आपने रूट कॉज को पकड़ लिया ना, व्हाट इज द मेन रूट कॉज, शायद मैं कहूंगी फिर उस दिन आपको कोई और टैरो रीडिंग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ना रूट कॉज नहीं पकड़ते हो, आप ऊपर का बिहेवियर देख रहे हो पर्सन का, कि उसने आपको गुस्सा करा, उसने आपको ऐसे कहा, उसने आपको वैसा कहा। ठीक है, यू डोंट कैच द रूट कॉज, कि रूट कॉज क्या है सामने वाले के बिहेवियर का। हर इंसान जो भी बिहेव कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका एक रूट कॉज जरूर होता है। ओके, इस इंसान को एक मेच्योरिटी के साथ आना होगा। किंग ऑफ वैंड का कार्ड है। जब तक ये इंसान मेच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, जब ये अपनी इंटरनल फीलिंग से कनेक्ट नहीं हो जाएगा, है ना, हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक अनहील्ड इंसान होगा ना, तो वो अपने इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट नहीं होता, फिर वो ये नहीं देखता कि मैं अंदर से खुद क्या चाहता हूँ, वो अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होता। और ये पर्सन की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और इसी वजह से ये पर्सन अपनी इंटरनल फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितनी इमोशंस हैं, और उन्हीं फीलिंग्स को, जो इमोशन, जो फीलिंग्स ये फील करते हैं, ये उन्हें सप्रेस करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने के बजाय। और जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि तभी डिनाई कर रहे हैं वो अपनी फीलिंग्स को, तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती आपके पार्टनर में कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, हाँ मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, और अब मुझे कोई एफर्ट डालना पड़ेगा, तब तक, क्योंकि एक एक्शन भी एक क्लैरिटी के बाद आता है ना, जब एक एक्शन एक इंसान ले रहा है तो वो भी उससे पहले भी उसको एक क्लैरिटी की जरूरत होती है कि भाई मुझे क्लियर होना है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। और यही चीजें आपके पार्टनर की क्लियर नहीं है, उनकी यही चीजें क्लियर नहीं है, और यही उनके अंदर इमेच्योरिटी लेकर आती है। आपकी तरफ आने से पहले उन्हें लिटरली हील होना पड़ेगा। यस, इनकी हीलिंग बाकी है, यस इनकी अवेकनिंग बाकी है, इसी वजह से ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करते हैं आपके सामने। सो गिव देम दैट टाइम, गिव देम दैट स्पेस कि वो मैच्योर हो, एक हील्ड इंसान की तरह आपकी लाइफ में आए। एक अनहील्ड इंसान आकर आपकी लाइफ को और वर्स कर सकता है, ठीक है, तो एक अनहील्ड इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हील्ड इंसान की तरह उन्हें आना जरूरी है। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें क्या है और इस कनेक्शन में।
सो ऑल वी हैव इज द फूल। फूल का कार्ड है यहाँ पर। पॉसिबली जिस पर्सन के बारे में आप डील सोच रहे हो, ठीक है, ये रियूनियन चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनली रियूनियन चाहते हैं आपसे दूर रहकर। ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है, इनके अंदर भी इंटरनल सैडनेस है। तो इन्हें खुश मत समझो, इन्हें ये मत समझो कि यार ये इंसान खुश है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली अगर है इनकी लाइफ में, लाइक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई किसी और के साथ आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं, आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यस, आप पूरी रीडिंग सुना करो, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। कल रात की रीडिंग में भी मैंने यही बोला था और अभी की रीडिंग में भी ये बोल रही हूँ। सो यस, पूरी रीडिंग सुनोगे, मैं सारी क्लैरिटी देती हूँ जो मैसेज मैं रिसीव कर पाती हूँ। सो यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उनका कोई कार्मिक पर्सन है, वो उनके लिए, उनके साथ उनके पैसों के लिए जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को, उनसे, आपके पार्टनर से कोई बेनिफिट मिल रहा है उस व्यक्ति को, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। जब तक ये बेनिफिट उन्हें मिलेगा, जब तक ये कार्मिक अटैचमेंट रहेगा उस व्यक्ति के साथ, ये थर्ड पार्टी कैसे रिलीज होगी, राइट, कैसे रिलीज होगी। तो उससे पहले ये कार्मिक साइकिल आपके पार्टनर के एंड होना जरूरी है। क्योंकि कार्मिक पर्सन कौन होता है, जो हमें हमारे कर्मों की, मतलब वो सजा देने आता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें और कोई फील नहीं करवा सकता, वो सिर्फ वही कार्मिक पर्सन फील करवाता है। या फिर वो अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने आता है, जो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। तो ये ऐसा ही कोई कार्मिक पर्सन है। जैसे ही इसकी कार्मिक साइकिल एंड होगी, आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी से रिलीज होकर आपके टूवर्ड्स आएंगे। एंड रिजल्ट काफी पॉजिटिव होगा आपके कनेक्शन का। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मत सोचो कि यार एंड रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा, बट एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। वो खुद कार्मिक पर्सन से निकलकर, या अगर वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है, फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें ये लगता है कि भाई देखो मून का कार्ड है यहाँ पर, और उन्हें ये लगता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, वो करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना है, और वो आज तक अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते भी आए हैं, ठीक है। और वो आपको कभी प्रायोरिटी नहीं देती। यस, ये पर्सन के साथ ये चीज रही है, उनके लिए उनकी प्रायोरिटी हमेशा उनकी फैमिली शुरू में रही है, बट अब उनकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, अब चेंज हो रही है उनकी प्रायोरिटीज, और ऐसा दिख रहा है जैसे अब आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर आ चुके हो। ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, लेट्स चेक आउट ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि इन्हें धोखा मिल चुका है। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते रहे, ठीक है, लेकिन इनकी फैमिली इनको ही वैल्यू नहीं कर रही है। अच्छा, ये अगर उदास हैं, दुखी हैं और फैमिली की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, तो इनकी फैमिली इन्हें देख रही है कि उदास हैं, दुखी हैं, पर उनकी फैमिली कुछ कर नहीं रही है उस चीज के लिए कि उनकी फैमिली उनको हेल्प करे उस चीज से बाहर निकलने में, या उनके लिए कुछ करे। और ये चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं कि मेरी फैमिली को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, फैमिली उनके साथ भी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की जरूरतें पूरा करते हैं, तो फैमिली उन्हें छोड़ नहीं सकती है, ठीक है। और फैमिली अगर वो उदास हैं, दुखी हैं, तो फैमिली उन्हें देख भी नहीं रही है। तो वो देख पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है, लोगों की नीयत दिख रही है। जब मुश्किल समय आता है ना, जब बुरा समय आता है, तो दिखता है कि लोगों की नीयत कैसी है। और अब उन्हें दिख रहा है कि उनके परिवार की नीयत, फैमिली की नीयत, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फ्रेंड है, उसकी नीयत कैसी है। उन्हें टावर मूवमेंट मिल चुका है। ये टावर मूवमेंट उनके किसी कर्मों की सजा की तरह है, ठीक है, जो वो गलत आपके साथ करके गए। आपने इतने प्योरिटी के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया है, तो ये टावर मूवमेंट उनके लिए किसी कर्मों की सजा से कम नहीं है। उनको मिल रहा है, उनको रियलाइज हो रहा है बहुत कुछ। वो जीत कर भी अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं। अच्छा, ये आपको छोड़ कर गए, आपसे दूर हुए, ठीक है, चलो, अगर ये जीत भी गए तो भी ये हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो भी ये खुश नहीं है। अगर आपको छोड़कर ये इस किसी की मतलब जैसे होता ना कि मतलब करियर की वजह से आपको छोड़कर गए कि भाई मैं करियर पर ध्यान दूंगा, फैमिली की वजह से छोड़कर गए, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़कर गए, चलो जो हिस्से हासिल होना था वो आपके पार्टनर को, वो चीज भी उन्हें सुकून नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उनका सुकून तो आप में है। वो कहीं ना कहीं जीत कर भी जैसे हार गए, और आप हार कर भी जीत गए। ये ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये चीज वो फील कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपसे दूर जाकर इस तरीके से उदास होंगे, दुखी होंगे और परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें लगा था कि वो खुश रहेंगे, वो आपसे आपसे भूल जाएंगे आपको, और आपसे दूर रहकर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उदास हैं, ये उनकी हालत है, ये उनकी सिचुएशन हो चुकी है। तो ये मत सोचो कि यार ये इंसान तो बहुत खुश होगा, बहुत हैप्पी होगा। नहीं, किसी को धोखा देने के बाद, किसी के साथ बुरा करने के बाद ना इंसान सुकून से नहीं बैठ सकता। और इस इंसान ने अगर आपके साथ धोखा करा है, आपके साथ बुरा करा है, एंड इफ यू आर अ प्योर सोल, एब्सोल्युटली इस पर्सन को अपने कर्मा मिलेगा। ओके, ये भी सुकून से नहीं रह पाएगा। हर जगह से धोखा मिल भी रहा होगा आपके पार्टनर को। ऐसा लग रहा है बहुत से चैलेंजेस चल रहे हैं इनकी लाइफ में। फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी या फैमिली के साथ बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है, और वो अपने डिसीजन को
उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने डिसीजन को बदलना चाहिए, उन्हें अपने डिसीजन को चेंज करना चाहिए। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो और आपके पार्टनर लिटरली ये चीज फील कर रहे हैं। देखो करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, करेज नहीं है, रिवर्स में है ये कार्ड, है ना। तो करेज भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है आपको सामने आकर आपसे बात करने की। एक हेजिटेशन है, एक एम्बैरेसमेंट है, यार मैं कैसे जाऊं, कैसे उससे बात करूं, क्या कहूं, क्या टेक्स्ट करूं, क्या मैसेज करूं, कॉल करा तो क्या कहूंगा, चीजें कहीं बोर्स ना हो जाए, इतने डर हैं आपके पार्टनर के मन में। तो कहाँ से ये स्ट्रेंथ आएगी? उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, प्रे करो उनको लिए कि उन्हें ये स्ट्रेंथ मिले, उन्हें ये ताकत मिले कि वो आपको अप्रोच कर सकें। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं तो ये अब अपनी फैमिली को मनाने के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने डिसीजन बदलने के बारे में सोच रहे हैं, यानी ये अब आपको चूज करना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है अपने परिवार को चूज करके आए हैं, लेकिन अब ये आपको चूज करना चाहते हैं। ये पूरी कोशिश करना चाहते हैं अपने परिवार को मनाने की कि भाई वो आपसे दूर नहीं रह सकते या वो आपसे अलग नहीं रह सकते, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है आपको लेकर कोई लड़ाई झगड़े उनके घर में हो भी रहे हो, ठीक है, आपकी बात को लेकर। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, यानी आपकी बात को लेकर कुछ ऐसे झगड़े हो रहे हो। अगर फैमिली को पता है इस रिश्ते के बारे में और अगर फैमिली एग्री नहीं करती है तो ये सिचुएशन आपके साथ रिलेट करेगी, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज आपके साथ रिलेट कर रही है उसे ही लो। ओके, व्हाट एल्स? डेट, दे वांट टू टेक यू ऑन डेट। अच्छा, इनके मन करता है कि कहीं आपको दूर ले जाएं, कहीं ऐसी जगह आपको ले जाएं जहां पर सिर्फ आप हो, वो हो, और वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। तो दे वांट टू गो ऑन डेट विद यू, वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वो इस दुनिया की प्रॉब्लम से, इस दुनिया के झमेलों से जैसे कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं और खुशी से एक खुशनुमा समय आपके साथ जैसे बिताना चाहते हैं। वो मेंड करना चाहते हैं, चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो हर चीज, वो एक फिक्स करने के माइंडसेट में आ रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए। वो एक बेटरमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन का। सेल्फ लव बढ़ रहा है उनके अंदर भी। अच्छा, अभी तक अगर सेल्फ लव उनमें नहीं था या आप में नहीं था तो सेल्फ लव बढ़ रहा होगा और वो चीज अट्रैक्टिव बना रही है। आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से डिटैचमेंट भी फील हो रही है उतने ही लेवल पर। यानी उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं आपके अंदर के इमोशंस, फीलिंग्स खत्म ना हुए। दे डोंट वांट कि वो इमोशंस, वो फीलिंग्स खत्म हो जाए आपके मन में। एब्सेंस, आपकी एब्सेंस बहुत ज्यादा परेशान कर रही है आपके पार्टनर को। दे डोंट वांट टू फील दिस एब्सेंस, वो एब्सेंस फील ही नहीं करना चाहते। ईगो में है अभी भी, ईगो भी ब्लॉकेज हो सकती है आपके पार्टनर की, जो उन्हें रोकती है कि वो आपकी तरफ कैसे आए। उन्हें लगता है वो आपके सामने, इस पर्सन को ये लगता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे तो उनकी ईगो झुक जाएगी। ये चीज महसूस करते हैं वो। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है शैडो साइड। ये पर्सन अपनी शैडो साइड पर भी काम कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव साइड पर भी काम कर रहे हैं और ये जानते हैं कि अगर ये इसी तरीके से रहे जैसे ये है ना, तो इन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप क्या, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और इनका कोई भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल कैसे होगा। अब आप खुद देखो कि कोई इंसान जो अनहील्ड है वो किसी भी रिलेशनशिप में जाए, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये इंसान को भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी शैडो साइड पर वर्क करना पड़ेगा। रिवील, दे हैव समथिंग बिग टू रिवील। कुछ है बहुत बड़ा उनको आपके पास कन्फेस करने के लिए, आपके सामने रिवील करने के लिए। कुछ तो बहुत बड़ा है इस व्यक्ति के पास, आपके सामने कन्फेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये पर्सन प्लेयर है तो नहीं, अब ये पर्सन बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। अगर इनके पास कोई और मल्टीपल ऑप्शंस है भी, ठीक है, तो किसी और ऑप्शन की तरफ ये पर्सन नहीं देखना चाहते हैं। इनके दिल में सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है और ये आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट बन के रहना चाहते हैं। कंफ्यूजन, डेफिनेटली कंफ्यूजन है आपके पार्टनर को, आपको लेकर है। ये कंफ्यूजन आपको लेकर किस तरीके से, क्योंकि ये पर्सन नहीं जानते कि आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, तो ये कंफ्यूजन आपको लेकर हो सकती है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, यानी आप लोगों की सोल पहले ही ये चीज डिसाइड करके आ चुकी है। डे ड्रीमिंग, ये पर्सन आपको लेकर बहुत डे ड्रीम करता है, यानी अगर ये पर्सन फ्री है या बिजी है, कहीं ना कहीं इनके माइंड में आपकी तरफ ही, मतलब आपके ही थॉट्स रहते हैं। आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करता है ये पर्सन। What else? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। समवन सेंड द नेगेटिविटी, हो सकता है कि किसी ने नेगेटिविटी भेजी है आपके कनेक्शन पर, इस वजह से ही शायद ब्रेकअप हुआ है, इसी वजह से शायद आपके कनेक्शन में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। एनर्जी वैम्पायर, हो सकता है आप इस पर्सन को जितना स्टॉक करते हो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। सो इफ इट इज हैपनिंग टू यू, आपको कहीं ना कहीं अपने ध्यान को डाइवर्ट करना चाहिए और इन्हें ज्यादा स्टॉक नहीं करना चाहिए। उनको स्टॉक करने के बाद अगर आपकी एनर्जी वाकई में ड्रेन होती है, आपको रोना आता है, आपको परेशानी होती है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, सो यस, दैट मीन्स कि स्टॉक करके आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। चेजिंग विक्ट्री, ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी केस में आपको जीतना चाहते हैं। ये कोई आर पार करना चाहते हैं, अपना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि मतलब एक तरफा हो सके कनेक्शन, ये यूज तक ना रहे।
गॉसिप कर रहे हैं कुछ लोग आपके कनेक्शन के बारे में, कुछ लोग तो बातें कर रहे हैं। आपके पार्टनर जेलस हैं, अगर आप किसी और के साथ ज्यादा घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सो यस योर पार्टनर इज जेलस, मेंट फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। सच बता दिया तो रिश्ता टूट ना जाए, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनके सामने कुछ है आपको बताने के लिए, और अगर उन्होंने वो चीज आपको बता दी तो कहीं ये रिश्ता ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए। इंटरनल सैडनेस बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, वो अपनी वल्नरेबल साइड दिखाना एक वीकनेस का साइन लगता है, उन्हें लगता है, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि यार मैं अगर अपने इमोशंस दिखा दूंगा तो मैं वीक लगूंगा, सो इसलिए भी अपने इमोशंस नहीं दिखाते, अपनी वल्नरेबल साइड को हमेशा हाइड करके रखते हैं। ये वेट कर रहे हैं कि कब चीजें ठीक होंगी, हो सकता है आपने भी बहुत वेट करा है और अब आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। दे आर हर्ट, वो बहुत हर्ट हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यस, एक इनसिक्योर पर्सन से तो डील कर ही रहे हो। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप। अगेन यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि सिर्फ पॉज है, इसे इसे कंप्लीट ब्रेकअप मत समझो कि कंप्लीटली ब्रेकअप हो गया, नहीं, डोंट टेक इट एज अ कंप्लीट ब्रेकअप। फाइन, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।